माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हों। माय डियर फ्रेंड्स, हमने वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी में फीफो मेथड का इंट्रोडक्शन देखा, वेटेड एवरेज मेथड का इंट्रोडक्शन देखा, एंड आई होप कि अभी तक आपके लिए सारा लेक्चर्स क्लियर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम वापस से नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है माय डियर फ्रेंड्स? पहले हमने उसका पूरा कंसेप्ट देख लिया और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी और विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियोस में, बिकॉज हमने डिटेल में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड उनका रिलेशनशिप विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लिया है। सो हम बस ट्रीटमेंट देखेंगे कि इक्विवेलेंट यूनिट्स के रिस्पेक्ट में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस अगर है तो जैसा पहले ट्रीटमेंट होता था वही ट्रीटमेंट अभी भी होगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल लॉस मेरा 100 यूनिट्स है, तो इन केस ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हम ये मान लेंगे कि इस 100 यूनिट्स में no work has been done with respect to material, labor and overhead. My dear friends, point number 2, there is no need to check degree of completion with respect to normal loss. सो नॉर्मल लॉस में हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन चेक नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें इसलिए भी नहीं चेक करना है बिकॉज दिस इज अ प्री डिटरमाइंड लॉस। अगर कंपनी का 100 यूनिट्स का लॉस है तो कंपनी बोल रहा है कि हम इसमें ना कोई मटेरियल लगाएंगे, ना कोई लेबर लगाएंगे और ना ही कोई ओवरहेड लगाएंगे। सो अकॉर्डिंगली हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कभी होगा ही नहीं इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हमारा स्क्रैप रियलाइजेशन हुआ है नॉर्मल लॉस में तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कॉस्ट से लेस करते हैं। यहां भी हम यही करेंगे। अगर हमारा स्क्रैप रियलाइजेशन है तो उसे हम लेस करेंगे फ्रॉम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है नॉर्मल लॉस। ठीक है, सो नॉर्मल लॉस अगर है, अगर 100 यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट मत कीजिएगा। ना उसे मटेरियल में दिखलाना है, ना उसे लेबर में दिखलाना है, ना उसे ओवरहेड में दिखलाना है। से फॉर एग्जांपल अगर हम इसे एक बार देखें लेजर फॉर्म में, सो एक बार लेजर फॉर्म भी देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा इनपुट है 10,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट्स माय डियर फ्रेंड्स, और सपोज कीजिए मेरा आउटपुट है 9,900 यूनिट्स। सो हम इसे कैसे शो करेंगे, आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा इनपुट 10,000 यूनिट्स, आउटपुट में हम दिखलाएंगे 9,900 यूनिट्स एंड इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लेंगे 100%। सो वैसे अगर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड अगर होगा, हम इसे डिटेल में जाएंगे तो हम यहां क्या दिखलाएंगे 9,900, इसमें भी 9,900 और ओवरहेड में भी 9,900। बट अगर हम यहां नॉर्मल लॉस लिख रहे हैं, नॉर्मल लॉस हमारा कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 100 यूनिट्स। सो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ भी नहीं होगा एंड अकॉर्डिंगली हमारा मटेरियल कुछ नहीं होगा, लेबर कुछ नहीं होगा एंड ओवरहेड कुछ नहीं होगा। सो नॉर्मल लॉस के केस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा ही नहीं है, उसे टोटली हमें इग्नोर करना। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में लिखा रहता है स्क्रैप यूनिट्स
500 यूनिट्स ऐसे लिखा रहेगा, एंड ब्रैकेट में लिखा रहेगा मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 60%, ऐसे करके लिखा रहेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। एंड अलग से मान लीजिए नॉर्मल लॉस लिखा रहेगा 10% ऑफ इनपुट। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको हमने प्रोसेस लॉस कराया। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज जब कभी एग्जाम्स में इक्विवेलेंट यूनिट्स के केस में स्क्रैप यूनिट्स रहेगा, और अगर यहां 500 यूनिट्स लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है हमारा प्रोसेस लॉस। और मुझे बताने का एकदम भी जरूरत नहीं है, जो भी मेरे पुराने वीडियोस देख के ये वीडियो देख रहे हैं कि प्रोसेस लॉस क्या होता है, एंड जो ये वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस का पूरा सीरीज और वीडियोस आप देख के ये वीडियो देखिए, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए कि प्रोसेस लॉस होता क्या है। हमने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है इन द प्रीवियस वीडियोस। सो इस केस में अगर प्रोसेस लॉस है हमारा 500 यूनिट्स माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल लॉस अगर 100 यूनिट्स है, दिस इज माय नॉर्मल लॉस, सो एबनॉर्मल लॉस जो है दैट इज 400 यूनिट्स, एंड यहीं से हमारा कहानी स्टार्ट हो जाता माय डियर फ्रेंड्स। एबनॉर्मल लॉस वो हमारा प्रीडिटरमाइंड लॉस तो नहीं है, वो तो वो लॉस है जो प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको पता चलता है। हम ये बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एबनॉर्मल लॉस में कुछ तो काम हुआ ही होगा, मटेरियल लगा ही होगा, कुछ लेबर भी लगा होगा, एंड कुछ ना कुछ ओवरहेड भी लगा होगा। एंड वो जो कुछ ना कुछ जो लगा होगा माय डियर फ्रेंड्स, यही है वो चीज। सो डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर स्क्रैप यूनिट्स का आपको दिया हुआ एग्जाम्स में, अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपका स्क्रैप यूनिट्स में दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में उसका यूज हम तभी करेंगे जब हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस के केस में हम स्क्रैप यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एबनॉर्मल लॉस, एंड जितना एबनॉर्मल लॉस होगा हम उतना ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज करेंगे। इस केस में मेरा 500 यूनिट्स मेरा प्रोसेस लॉस है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस लॉस मेरा 500 यूनिट्स है, आउट ऑफ विच 100 यूनिट्स इज माय नॉर्मल लॉस एंड रिमेनिंग 400 यूनिट्स इज माय एबनॉर्मल लॉस। सो विथ रेस्पेक्ट टू एबनॉर्मल लॉस विच इज 400 यूनिट्स, हम उसी पे ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज करेंगे। एंड यही स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रट के जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, वो 500 यूनिट्स में ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज कर देते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, 500 यूनिट्स तो मेरा स्क्रैप यूनिट्स है, वो यूनिट्स है जो मेरा टोटल लॉस हुआ है प्रोसेस में, उससे तो पहले आप नॉर्मल लॉस तो हटाओ। नॉर्मल लॉस हटाने के बाद जो आपका एबनॉर्मल लॉस होगा उस पे आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 400 यूनिट्स है इसका हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या बोलेंगे कि मटेरियल में 100% है, लेबर में 50% है, एंड ओवरहेड में 60% है। ये इसमें काम। बाद बाकी ट्रीटमेंट एकदम सेम है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर एबनॉर्मल गेन आ गया, मान लीजिए एबनॉर्मल गेन 100 यूनिट्स आ गया, तो हम क्या करेंगे? तो आप पहले तो देखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चन में कैसे आएगा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रैप यूनिट्स निल, लेकिन डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहां भी दिया रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। मटेरियल में 100%, लेबर में 50% एंड ओवरहेड में 60%, ये दिया रहेगा एग्जाम्स में, एकदम दिया रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स ये तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप ध्यान दीजिएगा स्क्रैप यूनिट्स यहां पर निल दिया हुआ है, और नॉर्मल लॉस भी लिखा रहेगा कि भाई नॉर्मल लॉस 10% है। सो इस केस में भी हम ये बोलेंगे कि मान लीजिए अगर मेरा नॉर्मल लॉस 10% है, दैट इज 100 यूनिट्स, ये मेरा नॉर्मल लॉस है। अब ध्यान दीजिएगा ये तीनों चीज आपको सम्स में मिलेगा। करना क्या है?
करना ध्यान से ये समझिए कि पहला बात तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का आप यूज करोगे नहीं। क्यों नहीं यूज करोगे? बिकॉज आपका एबनॉर्मल लॉस आया ही नहीं है। जब तक आपका एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन का यूज नहीं करोगे। नॉर्मल लॉस में तो वैसे भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन का यूज नहीं होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर जब आपका एबनॉर्मल गेन आ गया है तो आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज क्यों नहीं कर रहे हो? सॉरी मेरी फ्रेंड्स, जब आपका एबनॉर्मल गेन आ गया है तब आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? सो माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर से आज मैं बता रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है गुड यूनिट्स। ये यूनिट्स आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अकॉर्डिंगली इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन विल ऑलवेज बी 100%। डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसका क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? 100%। सो अगर आपका एबनॉर्मल गेन आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखना ही नहीं है। आप उठाओगे एंड पूरा का पूरा 100% उसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्रैप यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज होगा, विच इज एबनॉर्मल लॉस। सो नॉर्मल लॉस में तो वैसे ही यूज नहीं करना है क्योंकि उसमें कोई काम ही नहीं होगा। एबनॉर्मल लॉस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन का यूज करना है माय डियर फ्रेंड, एंड एबनॉर्मल गेन में कोई भी यूज नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज एबनॉर्मल गेन में आप 100% DOC यूज करोगे। एंड ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एबनॉर्मल गेन को हम नेगेटिव में शो करेंगे। जैसे एबनॉर्मल गेन जो है वो आउटपुट के साइड में शो होगा, बट एबनॉर्मल गेन जो है वो आउटपुट के साइड में शो होगा बट ऑन अ नेगेटिव फिगर, नेगेटिव पार्ट में आएगा। बिकॉज ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल गेन को हम डेबिट साइड में दिखलाते थे एंड एबनॉर्मल लॉस को हम क्रेडिट साइड में दिखलाते थे। सो इस केस में हम इनपुट बनाते हैं एंड आउटपुट बनाते हैं। सो आउटपुट के टेबल में नॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा, बट अगर एबनॉर्मल गेन आ गया तो उसे नेगेटिव फिगर्स में शो करेंगे। जैसे ये जो है, अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट यूनिट्स का बनाएंगे डिटेल, तो इसमें हम इसे नेगेटिव में शो करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसका एक क्रक्स पॉइंट देखें तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि सर अगर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आपसे कोई पूछे तो पहला ट्रीटमेंट क्या है कि नॉर्मल लॉस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूरी तरीके से इग्नोर करना है। नॉर्मल लॉस में किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं होता है। सो अकॉर्डिंगली वहां पर कोई भी इक्विवेलेंट यूनिट्स में उसका इफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, रियलाइजेबल वैल्यू अगर है, स्क्रैप वैल्यू है, तो उसे हम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट से लेस करेंगे। ये हो गया नॉर्मल लॉस। अगर स्क्रैप यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है एग्जाम्स में, तो स्क्रैप यूनिट्स का मतलब होता है प्रोसेस लॉस। अगर हमारा प्रोसेस लॉस है, और आप देख के भी समझ जाओगे, अगर स्क्रैप यूनिट्स निल है, अगर स्क्रैप यूनिट्स निल है तो इट मींस दिस इज अ केस ऑफ एबनॉर्मल गेन। सो अगर मान लीजिए स्क्रैप यूनिट्स है तो नॉर्मल लॉस को हम बाहर कर देंगे, जो हमारा एबनॉर्मल लॉस बचेगा उसमें हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज करेंगे। एबनॉर्मल गेन में स्क्रैप यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज होगा नहीं, बिकॉज एबनॉर्मल गेन को हम 100% कंप्लीट मानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट इन इक्विवेलेंट यूनिट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा इलास्ट्रेशन आप लोग के साथ सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि प्लेसमेंट्स हम कहाँ कहाँ करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स का। जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसमें हम इनपुट कैसे शो करते हैं, आउटपुट कैसे शो करते हैं, फीफो में कैसे शो करते हैं, वेटेड एवरेज में हम कैसे शो करते हैं। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS classes. And my dear friends, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है with respect to costing, तो आप सब कोई हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं in the given below number. Thank you so much.